हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आप लोग भी मेरी तरह एसएससी स्टेनो जो 2 नवंबर में होने वाला है, सीजीएल जो कि दिसंबर में होने वाला है, इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएचएसएल 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर्स, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग हर साल रिपीटेड होते हैं, इस एग्ज़ाम के उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है, सीएचएसएल सीजीएल 2022 में जो भी हुई है ना, और जो मेरी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए एसएससी स्टेनो में हमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3 नंबर के, और सीजीएल और सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर से, स्टैटिक जीके के, जिससे हमें 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। और आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। तो ये किसकी है? सानिया नेहवाल की। हमें सारे के सारे स्पोर्ट्समैन, जितने भी स्पोर्ट्समैन वुमेन हैं, उनकी आत्मकथाओं के नाम याद करने हैं, और इनके नाम हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है? तो इसकी तस्लीमा नसरीन है। अब देखिए, किरण बेदी की फेयरलेस गवर्नेंस और अरुंधति राय की पुस्तक याद करनी है हमें। देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान खालिस्तान द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया है। तो ये किसका है? खुशवंत सिंह का है। देखिए, विक्रम सेठ की कौन सी है? अ सूटेबल बाय। अगर आपको ये पता होगी ना, तो आपसे अभी एक क्वेश्चन बन जाएगा, अ सूटेबल बाय। और मुल्कराज आनंद की भी पढ़नी है, अनीता देसाई की भी पढ़नी है हमें। निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जालमची चित्रकथा के लेखक हैं? तो कौन है? शांताबाई कृष्णाजी कांबले। 1997 के बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का उपन्यास है? तो देखिए, किसका है ये? अरुंधति राय का है, जिन्हें 1997 में मिला था। देखिए, 1997 बुकर पुरस्कार मिला था। झुम्पा लाहिड़ी की हमें पुस्तक याद करनी है, करण देसाई की, अनीता देसाई की। निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? ये किसकी है? शशि थरूर जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया था? देवानंद द्वारा लिखा कौन सा गया था? रोमांसिक विथ लाइफ। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो किसकी है? ये बिल गेट्स की है। आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? सोनू सूद ने। सचिन तेंदुलकर की याद करनी है हमें, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक से याद करनी है, जो कि मैंने वीडियो में लिखी हुई है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा कृति है? ये किसकी है? भीमराव जी अंबेडकर की है। और भगत सिंह की भी याद करनी है, जो कि पूछी गई है दोस्तों, और ये बहुत सरल है। अभी देखिएगा नीचे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर आपको विक्रम सेठ की पता हो, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अ सूटेबल वाय किसकी है? विक्रम सेठ की। तो अमिताभ घोष द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं? द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, द शैडो ऑफ लाइन्स, द शैडो लाइन्स। ठीक है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन अथीस्ट है? किसकी है ये? भगत सिंह की। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? तो कौन है? जॉनी मॉर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया, जो भारतीय संसद के भी सदस्य हैं? तो किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट ऑथर है शशि थरूर। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। मून वॉक खालिस्तान की आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है? माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? अ शॉट एट हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? अनीता देसाई। मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था इनका नाम, अनीता देसाई। नमिता गोखले, इनको अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनकी बुक का नाम याद करना है हमें। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड है? किसकी है? बीएस लक्ष्मण की है। हमें सभी की याद करनी है। और
द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये कपिल देव की है। महेंद्र सिंह धोनी की कौन सी है? कैप्टन कूल, हमें याद करनी है। ब्लैंक द ईयर ऑफ रनबेज 3 प्रवासी श्रमिकों के जीवन का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश से गए थे। तो ये किसकी पुस्तक है? देखिए संजीव साहूता जी की है। शशि थरूर जी की अगर हमें पता होंगी सारी की सारी तो हम एलिमिनेट कर लेंगे, खुशवंत से कि ये एलिमिनेट कर लेंगे। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड बाय ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी की निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो दोस्तों शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की रचना की है? किसने की है गोदान की? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। इस बार महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के आने के चांसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नसरीन की आत्मकथा है? फली एस नसरीन की आत्मकथा तो कौन सी है? तो देखिए बिफोर मेमोरी, फ्रेंड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। और ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। ऑल द बेस्ट।